शुरू करिए भाई। ये बड़े कमाल के कलाकार हैं और हमारे मायके से हैं, हमारे बुंदेलखंड से हैं। आशुतोष राणा साहब सागर के रहने वाले हैं। तो हालांकि देखिए, इनकी ये जो किताब है, काफ़ी चर्चित किताब है, मौन मुस्कान की मार। ये प्रभात प्रकाशन से छपी है। परिचय में लिखते हैं कि जब परिचय की बात आती है तो हम तथ्यों पर बल देते हैं, सहजता से बता ले जाते हैं कि जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, माता पिता कौन है, लेकिन क्या ये तथ्य ही हमारा परिचय है? मेरा मानना है कि जितना अधिक प्रभाव तथ्य का होता है उतना ही अधिक प्रभाव सत्य का भी होता है, और मेरे विचार से इसी सत्य को जानने के लिए हम संसार में जन्म लेते हैं। अब तथ्य की बात करें तो मैं 10 नवंबर को पैदा हुआ एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम गाडरवारा है। माताजी पिताजी का नाम, पढ़ाई लिखाई, ये सब चीज़ें हैं। आशुतोष राणा कमाल के कलाकार हैं और ये उनकी जो व्यंग लेख हैं उसका संग्रह है मौन मुस्कान की मार। मुझे ध्यान है जब हमने लल्लन टॉप अड्डा किया था तब इस पर बात हुई थी। तो अभी मैं मुजफ्फरनगर में अपने एक मित्र के घर में हूँ और उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। आप देख भी रहे होंगे, ये मैं उनकी किताब घर से उठा लाया हूँ। किताब आप में से कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो आज मुझे लगा कि ब्लॉग में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, साइंस एडिटर आयुष की पराक्रम गाथा, रंगरूट एडिटर और लटाइमो के उप सह सचिव नोएडा नगर के गौरव जी के कर्तव्य, और अभी अभी लटाइमो की सदस्यता के लिए लटाइमो के संरक्षक जेरी जी को अपना प्रतिवेदन देने वाले अमित जी की इह लीलाओं के बारे में बात करूं, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ मेज़ पर किताबें बिखरी हैं, इन पर भी चर्चा हो जाए। ये एक अद्भुत उपन्यास है और ये सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि ओरहान पामुक ने ऐसा कहा है। ये वाकई में मैंने पढ़ा है और मैंने अपने कम से कम 8-10 मित्रों को ये किताब तोहफे में दी है। पेंगुइन ने इसे छापा है। कई चांद थे सरे आसमां। ये शमशुर रहमान फारूकी साहब का निधन हो गया है। तमाम ज़िंदगी उर्दू साहित्य की आलोचना में उन्होंने अपने आप को इन्वेस्ट किया, काम किया। अनुवाद बहुत उम्दा है। नरेश नदीम बहुत बड़े अनुवादक हैं, बहुत चर्चित अनुवादक हैं, ख़ास तौर पर उर्दू से हिंदी के अनुवाद में। तो बहुत ही प्रवाह, लालित्य, मतलब बहुत ही सुंदर भाषा। और पहले पन्ने से ही आप इस किताब की जो प्रोटैगनिस्ट हैं वज़ीर खानम, उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। पहले ही पन्ने पर अहमद मुश्ताक का शेर है, जिस शेर से इस किताब को इसका शीर्षक मिला। उपन्यास एक गज़ब का उपन्यास है। एक कमाल के एक्टर हैं जिनका देहांत हो गया, इरफान साहब। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस पर कोई वेब सीरीज़ या फिल्म बने। क्या है पहली पंक्ति? कई चांद थे सरे आसमां की चमक चमक के पलट गए। ये वज़ीर खानम की ही कहानी नहीं, ये वज़ीर खानम के बहाने एक दौर के हिंदुस्तान की कहानी है। जैसे हिंदुस्तान के मुकद्दर को कभी मजबूती तो कभी कमज़ोरी देने वाले किरदार सामने आते गए, उसी तरह से वज़ीर खानम की ज़िंदगी में भी तमाम तब्दीलियाँ आई। जिससे वज़ीर ने टूट के प्यार किया, वो बीतते वक्त के साथ टूटा। तो ये आप ज़रूर पढ़िए, कई चांद थे सरे आसमां। मतलब एनी डे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लव टू रिवाइज दिस नॉवेल। और इतना गज़ब का वर्णन है कि वज़ीर एक नवाब के पास पहुंची हैं, उनको स्नान करना है, तो 1.5 पन्ने में सिर्फ गुस्ल के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके के वहाँ पर मसालों के लिए जो देह में लगाए जाते हैं, उन सब उपटनों के लिए सामान रखा है, या किस तरह से वो श्रृंगार कर रही हैं, उस पे है। और आप लहालौट हो जाओगे क्योंकि आप शब्द को पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में एक रील सी चल रही है। आप रंग भर रहे हो कि अच्छा, इस रंग का दुशाला ऐसा दिख रहा होगा, वज़ीर की चिबुक पर इस तरह से लालामी आई होगी, या उसने यूं इतने एंगल से नज़र उठा के देखा होगा, फिर ये बात कही होगी। अद्भुत किताब है, मस्ट रीड। और ये हमारे जो मित्र हैं, ये मैत्रेयी पुष्पा एक बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, हिंदी की उपन्यासकार हैं। तो उनकी किताबों को भी नए सिरे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये एक राजकमल से किताब है, मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है चाक। कई लोगों को लगता है चाहे गाँव की राजनीति, प्रधानी की, कास्ट इक्वेशन की, इन सब को समझने के लिए उपन्यास उतने नहीं हैं। स्त्री पुरुष के संबंध गांव में बिल्कुल शहरों जैसे नहीं होते हैं, अलग होते हैं।
तो मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास आपकी मदद कर सकते हैं। 2 किताबें यहाँ पर रखी हैं। बेतवा बहती रहे। बेतवा अद्भुत नदी है, अपने प्रवाह के चलते, माइनिंग माफियाओं की इस पर नज़र के चलते, और जिसको खनन बोलते हैं। और कभी आप लोग जो गूगल करते रहते हैं वीकेंड गेट अवे, तो कभी आप झांसी जाइए, और झांसी के पास ओरछा है, बहुत सुंदर खूबसूरत छोटा सा शहर है, लेकिन बहुत ऐतिहासिक महत्व का शहर है, और वहाँ पे आप बेतवा का प्रवाह देखिए। और चाक है ये एक और उपन्यास। ये हमारे मित्र घूमने गए थे वेनिस, तो ये जैन मॉरिस की किताब है। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप जहाँ घूमने जाएं उस शहर के बारे में जानें। जैसे हम मुजफ्फ़रनगर पहुँच गए हैं, तो मुजफ्फ़रनगर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के विद्वान लोगों से। और भी कई किताबें हैं, जैसे ये बड़ी दिलचस्प किताब है, द मीडियम इज़ द मैसेज, है ना। तो इस तरह किताबों का ढेर है। चाइना पर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। और बाकी दूध तो है ही, और साथ में दूध दही से ज़्यादा मेरे जीवन को, मेरे पत्रकारिता के इस दौर को पुष्टि देने वाले मेरे अनमोल रतन आयुष हैं। ओवर टू यू आयुष। आपने तारीफ़ करना शुरू कर दिया है, मक्खन लगा रहे हैं। मक्खन मैं लगाता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं, अपनी खरी सिकी रोटी को। क्योंकि मशहूर डाइटिशियन रुचिता दिवेकर ये कहती हैं कि हम हिंदुस्तानियों के मन में ये भरम भर दिया गया है कि घी हमारे सेहत के लिए ख़राब है, जबकि ये सत्य नहीं है। तो मक्खन में लगा रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये लोग कमेंट करते हैं आपके बारे में, है ना, तो इससे आप कितना प्रभावित होते हैं? इससे आपका नेचर कितना ज़्यादा बदलता है? असर पड़ता है? जी, असर पड़ता है। असर इस सेंस से पड़ता है कि अगर कोई कुछ कह रहा है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कांग्रेसी है, भाजपाई है, सपाई है, बसपाई है, इस तरह की चीज़ें, तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना कॉन्शियस अपन को पता है, अपना ईमान पता है। लेकिन कोई ये कहता है कि आप आयुष या गौरव को कुछ ज़्यादा ही डांट रहे हैं, तो मेरे मन में अगर कोई मेरे मेरे व्यवहार को लेकर टिप्पणी कर रहा है, तो मैं उस टिप्पणी के बहाने ये सोचता हूँ कि क्या डू आई नीड टू डू द कोर्स करेक्शन। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मजाक में आई एम टर्निंग आउट एज अ बुली, आई एम अपीयरिंग एज अ बुली, तो वो मैं करता हूँ। यस, तो वो फ़र्क पड़ता है। अच्छा, गौरव जी, क्या रहा आज का दिन? दिन अच्छा रहा आज का। हम लोग घर से होटल से जब निकले तो पानी बरस रहा था, और हम लोग कहाँ गए थे? शाकंभरी देवी मंदिर गए थे। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत बढ़िया लोकेशन पे। सबसे खास बात ये विधानसभा नंबर 1 है, तो हमने जो उत्तराखंड का बॉर्डर है वहाँ से शुरू किया, विधानसभा नंबर 1 से, और बेहट और वहाँ पे बेहट में हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे। इस वक्त जिनके हाथ में मोबाइल है, ऐसे मेरे प्यारे मित्र जिनको सब्जी शानदार ढंग से काटने की असाधारण प्रतिभा मिली हुई है। आपने कभी जेरी को सब्जी काटते देखा है? देखा है सर, हमारे घर अक्सर आते हैं जेरी, और हमारे घर को अपना ही घर समझते हैं, तो जब भी जेरी आते हैं हमें स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाते हैं। नहीं, स्वादिष्ट भोजन तो एक चीज़ है, आपने जेरी को सब्जी काटते देखा है? हाँ, वो ईयरफोन लगा लेते हैं। जैसे कई मैकेनिक होते हैं, मेरे दोस्तों के कुछ दोस्त थे जो मैकेनिक थे, वो लेथ मशीन पे काम करते थे, तो वो ईयरफोन लगा लेते थे और बड़ी महीन कारीगरी के साथ वहाँ पे लग जाते थे। वैसे ही जेरी है, ईयरफोन लगाए रहता है और सब्जी काटता है उसी महीन कारीगरी के साथ। सर, जेरी की बर्तन धोने वाली क्षमता को क्यों आप इतना इग्नोर कर रहे हैं? इतना बढ़िया बर्तन धोता है ये। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जेरी बर्तन धोता है क्योंकि तुम लोग मक्कारी में बर्तन नहीं धोते हो। एक ये वजह हो सकती है, जैसे रीजनिंग पढ़ते हैं ना कि सभी आम अमरूद हैं, लेकिन कुछ अमरूद केले हैं पर कुछ केले सेब नहीं हैं, उस टाइप से। और बर्तन चूँकि मैं भी ठीक ठाक धो लेता हूँ, तो सब्ज़ी, हाँ बर्तन मैंने पहले भी कहा है एक बार, तब मैं इंस्टाग्राम वगैरह के लिए करता कि साहब बर्तन धोना, पुरुषों को बर्तन ज़रूर धोना चाहिए। मेडिटेशन टाइप का होता है नहीं, जब आपका बहुत ऐसे हैवी वाला दिन रहा हो, सब्जी काटना भी और बर्तन धोना भी ऐसे लगता है कि जैसे मन के विकारों की सफाई हो रही है। मैं किसी बाबा टाइप का साउंड नहीं करना चाहता हूँ, पर कर गया हूँ, लेकिन तो बदल दो इसको। तो ईयरफोन लगा के बर्तन धोइए, मजा आता है। अच्छा, स्पीकर लगा के भी धो सकते हैं। हम लोग गाने सुनते थे
बढ़िया कीर्तिदान जब लॉकडाउन का समय आया था, कीर्तिदान गढ़ सुनते हो तुम लोग? अरे हमको सुनाया गया है लॉकडाउन में। मंजिल उससे अच्छे गाने हैं उसको। रुसवा है। नहीं यार, लेकिन जब वो हारमोनियम के साथ उसकी पतली सी आवाज, और एक और वो कोई रहता है हाँ। उनके पीछे जो बजा क्या हाँ, रहता है। और जब वो कहते हैं ना, सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं, और उसके गाने से बेपरवाह लोग हैं वो जो नोट उड़ाने में लगे हुए हैं, तो लगता है कि माया और माया से मुक्ति दोनों एक ही फ्रेम में है। खैर, हम लोग बेहट में थे तो मेरे साथ चांद मोहम्मद मोमेंट हुआ। वो जेरी ने वीडियो शूट किया है, तो वो चांद मोहम्मद मोमेंट क्या है आप लोग ज़रूर देखिएगा। शाकुंभरी देवी के मंदिर में हम दर्शन के लिए गए, तो वो नदी का पूरा पाट पार करके जाना पड़ता है। तो वहाँ पे जो चौकी में लोग थे वो भी बता रहे थे कि बरसात में पानी का बहाव कितना तेज़ होता है, फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं। वो सारी चीज़ें सुनी। उसके बाद हमने आयरन कार्विंग का काम देखा जो बहुत होता है यहाँ पे। वुड कार्विंग का भी एक कारखाना देखा। वो तो छान मारा हमने, मतलब ये हर एक चीज़ ऐसी वैसी, इसकी ये देखो, इसकी वो देखो, इसमें ये है वो है, मतलब इनको है इन सब चीज़ों का शौक़ है। तो ये गए एक एक कमरे में घुस के एक एक चीज़ देख रहे हैं। उसका भी बनाया है हमने व्लॉग, वो आएगा। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वही यही है, वो जो मंदिर था वहाँ पे छोटी छोटी धाराएं बह रही थी, इतना बढ़िया लगा वहाँ पे जाके। हाँ, और फिर बरसाती नदियों पर हमारा डिस्कशन भी हुआ। हाँ, बहाव बहुत तेज था, बरसाती नदियाँ थी, बहाव बहुत तेज था। और जब हम ये सब कर रहे थे तब अमित राज क्या कर रहे थे? अमित की तरफ दिखाया जाए। मैं उस दौरान आज मुजफ्फरनगर गया था, और मुजफ्फरनगर में मैं चीज़ें लाइनअप कर रहा था कि आगे क्या रहेगा और अब अगले दिन क्या उनसे होना। मुलाकात हो पाई क्या, जो यहाँ के बुजुर्ग बसपा नेता थे सहारनपुर के और मायावती के साथ जिन्होंने काम किया था? उनका फ़ोन नहीं लगा, और राहुल जी से मेरी फ़ोन पर बात हुई, तो राहुल जी ने मुझे कुछ कुछ बताया। और हालांकि वो आज यहाँ प्रदेश में नहीं थे, तो उन्होंने नहीं राहुल जी जो थे महादलित संगठन चलाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। महादलित सभा के नेता हैं, और कहा जाता है कि दलितों के उत्थान पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। और चंद्रशेखर के जो हैं वो गुरु एक तरीके से माने जाते हैं, कि उन्होंने ही उनको राजनीतिक ज्ञान जो है उन्होंने ही सौंपा है, और उनको उन्हीं की उंगली पकड़ के वो दलित राजनीति की उन्होंने सिला बनाई, और उसी पर वो चल रहे हैं अभी। बाकी मैंने मुजफ्फरनगर में हाल फिलहाल कल क्या करना है उस पर पूरा प्लान तैयार किया है। कल हम लोग सुबह शाह चौक पे जाएंगे, शिव चौक पे जाएंगे, सॉरी। विस्तार की मतलब हाँ। मैं इसके डोगरा हूँ कि ये वीडियो जब तक अपलोड होगा है ना, तब तक वो चीज़ें ना हो चुकी होंगी। तो ये है, अभी मज़ा आ रहा है ना। जैसा कि मेरे साइंस गुरु कहते हैं, आयुष जी, की प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए। तो हमने आज जो वेट टिश्यूज़ होते हैं, वाइप्स होते हैं, वो भी ले लिए हैं। हाँ। तो हम लोग गाड़ी में जब थक के बैठा करेंगे तो उसके बाद हम अपने चेहरे की त्वचा को हाइड्रेट करने की पुरजोर कोशिश किया करेंगे। मैंने अपने साथियों से भी कहा कि ऐसे होता है ना कि ऐसे गीला कपड़ा लगाओ, थोड़ा सा आँखों को नमी मिलती है, तरावट मिलती है। तो आयुष जी आज वेट आपने लगाया, यूज़ किए थे? हाँ, एक आपके कहने पे मैंने लगाया था, और क्या बढ़िया था वो। उसकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी है मेरी। मैं जब ऐसी छोटा सा बच्चा था और मैं नहीं जानता था कि ये सब क्या है, तो मैं ट्रेन में जा रहा था, तो एक डॉक्टर थी हमारे जबलपुर की, वो बाजू में बैठी थी, मैं जब भोपाल जा रहा था, तो वो यूज़ कर रही थी। और मैंने बड़े बच्चों की तरह पूछा कि ये क्या है, तो उनने बताया ये ऐसा ऐसा, और उन्होंने कहा यूज़ करोगे, तो उनने दिया, और क्या खुशबू आई थी उससे, मुझे वो खुशबू आज तक याद है। तो वही एक नॉस्टैल्जिया वो देख कर आया था। दरअसल होता क्या है कि हम लोग की कार में भी एक छोटी मोटी दुनिया चलती है। जैसे एक अगरबत्ती की फैक्ट्री में गए थे, तो उन्होंने अगरबत्ती का एक पैकेट दिया, वो कार में पीछे रखा है, तो उसकी खुशबू आती रहती है। फिर वो हमारे जो पड़ोसी हैं सुंदर साहब, उन्होंने वो लाई चना बनाया था। वो लाई चने का मैंने जिक्र किया, तो कानपुर में जो हमारी साथी हैं पीपी, उनकी मम्मी रहती हैं यानी हमारी आंटी, तो उनका अच्छा बेटा अब तुम कानपुर आओगे तब तक हम बना के डब्बा तैयार रखेंगे लाई चना का। तो वो एक आपका रेडीमेड स्नैक रहता है गाड़ी में। आपने अगरबत्ती का जिक्र किया, तो उसी पे मैं बता दूं, जो हमारी कार में अगरबत्ती रखी है, आज ही सुबह हमारी कार के दोनों जो ड्राइवर भैया हैं वो झगड़ रहे थे कि तू अपनी कार में रख, तू अपनी कार में रख, मेरे में स्पेस नहीं है, मेरे में स्पेस नहीं। तो उनकी एक अलग दुनिया है उस सामान को लेके। हाँ, उनको कभी ऐसा रहता हो ना, गाड़ी में 2-3 घंटे लंबे हैं, तो अच्छा सामान को लेके झड़क रहे थे कि कौन किस गाड़ी में सामान रखे। अरे यार, ये बार बार अगरबत्ती किसके सामान में रहेगी। हम लोग एक कारखाने में गए जहाँ पे बड़े पैमाने पे वुड कार्विंग का काम होता है, और वहाँ पे हमने ये तय किया है कि जब आयुष ना एक साइंस बेस्ड हॉरर फिल्म बनाएंगे,
जिसमें हॉरर किसी को क्यों लगता है, उसकी साइंस, तो हम उसका एक पार्ट वहाँ पे शूट कर सकते हैं। सर एक मिनट, हॉरर किसी को क्यों लगता है, डर किसी को क्यों लगता है, इसकी साइंस बता देंगे तो किसी को डर नहीं लगेगा। तो हॉरर की साइंस मतलब अपने आप में ऑक्सीमोरॉन टाइप का हो जाएगा, क्योंकि हॉरर की साइंस नहीं, हॉरर की साइंस, हॉरर एक भाव है, हाँ, डर एक भाव है। अगर आप किसी को यही बताने लगे कि जब आदमी किसी चीज़ से डरता है तो उसके शरीर में किस तरह के बदलाव आते हैं, किस तरह के, तो वो भी एक साइंस है ना। तो हॉरर की साइंस पे हॉरर फिल्म थोड़ी बनेगी, फिर वो हॉरर फिल्म थोड़ी रह जाएगी, फिर तो वो साईफाई कुछ तो हो जाएगी। अरे हम आखिरी में ऐसा करेंगे ना कि जैसे तुम्हारे जैसा एक आदमी है, हाँ। ठीक है, और 2-4 लड़के घूम रहे हैं, लड़के लड़कियां, और उनको वो तमाम तरह के हॉरर हो रहे हैं और वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर ले जा रहा है। जैसे एक आदमी भाग के आएगा, यार ऐसा हुआ, तो उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, वैसे वैसे, तो वो ऐसे एंथू कटलेट है, ठीक है, फंडू बनने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, और आखिरी सीन में टिंग टिंग टिडिंग, जैसे वो मेरा दोस्त है ना कुमार वरुण, जो चचा विधायक हमारे में है, और वो क्विज वो करता आपके है। दोस्त हैं? हाँ। अरे मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। अरे वाह, तो इस ब्लॉग के खत्म होने के ठीक बाद मैं तुम्हारी कुमार वरुण से बात करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी फिर मेरे लिए कुछ करना होगा। आपको बताइए किससे बात करनी है, जबलपुर में किसी से ही बात तो मेरी जबलपुर में किसी से भी बात करा सकते हो। वो कोशिश करेंगे, जबलपुर में आपसे कौन नहीं बात करना चाहेगा? जबलपुर में मुझसे कौन ही बात करना चाहेगा? कौन नहीं बात करना चाहेगा? अच्छा, कौन नहीं बात, हमारी एक मित्र हैं जबलपुर की हैं, पूजा नाम है, आरजे रही हैं, अभी फिल्म राइटिंग कर रही हैं, और बहुत बहुत प्यारी लड़की है, और वो निशा और संतोष के वीडियो बनाती है। तुमने वो वीडियो देखे हैं? नहीं। अरे इतने फनी वीडियो होते हैं निशा संतोष के, तुम देखना। वो जो बुंदेली कॉमेडी टाइप की नहीं 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 नहीं, निशा संतोष के वीडियो होते हैं, थोड़ा उसमें किसी में बुंदेलखंडी भी होती है। खैर, तो हाँ, मैं भी जबलपुर के सेलिब्रिटीज़ को जानता हूँ। खैर, तो मैं कुमार वरुण से आपकी बात कराऊंगा। तो कुमार वरुण का ये बड़ा पेट डायलॉग, कुछ भी अच्छा होना होता है ना तो ऐसे 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 करके, और प्यारा सा तो दिखता है वो क्विज कॉमेडियंस के साथ क्विज शो भी करता है, तो एकदम बिल्कुल वैसा मोमेंट हो गया था। उनके जो स्टैंड अप से ज़्यादा जो उनके स्पॉन्टी होते हैं ना, जैसे वो किसी तन्मय भट्ट या किसी की ऐसे लाइव कॉल में पहुंच जाते हैं, या वो अपना भी अरेंज करते हैं। आजकल जब ये लॉकडाउन हुआ, इसका बड़ा ये फ़ायदा ये हुआ कि ये जो कॉमेडियंस थे, इनका स्टेज छूट गया, तो इन्होंने ऐसे ही जूम कॉल पे करना चालू कर दिया बातचीत, तो इन पे इनका एक अलग चेहरा निकल के आया। तो उन्हीं में से कुमार वरुण एक थे जिनको मैंने बहुत फॉलो किया, देखा, तो बड़ा मज़ा आया मुझे इनके ये चेहरे देखने में। कुमार वरुण मेरे दोस्त, तुम देख रहे हो ना, भले ही तमाम रातें तुम जल्दी सो गए और हम लोग देर तक गप मारते रहे, लेकिन आज इस महफिल में तुम्हारा जिक्र हो रहा है, लड़का तुम्हारा फैन है, बात करवाते हैं गुरु। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गोवा की छुट्टियाँ बढ़िया बीती होंगी पूरे हमारे गिरोह की, मुंबई वाले। खैर, थोड़ा पर्सनल हो रहा है। हाँ, पर्सनल नहीं करना है, खींच दिया, बहुत खींच दिया। चलिए, तो अब हम मुजफ्फरनगर आ गए हैं, दिलचस्प सियासत है यहाँ की, जानने समझने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा देखेंगे कि रूरल एरिया में किस तरह के इश्यूज़ हैं। लार्जली रूरल एरिया है मुजफ्फरनगर का। जो MSME में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है गुड़ जबकि बगल में कहीं वुड कार्विंग, कहीं कुछ और है, आगे भी अलग अलग, जैसे पॉटरी, खुर्जा की पॉटरी बड़ी मशहूर है, अलीगढ़ का कुछ मशहूर है, तो मुजफ्फरनगर में गुड़ है। हम लोग अब गुड बॉय की तरह गुड़ की इस बात पे बात खत्म करते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसे लग रहा है, हमें कंटिन्यू करना चाहिए बनाते हुए, इसके बारे में बताइए। और एक सुझाव है जेरी जी आपके लिए, हमारी एक भाभी जी हैं, शक्ति नाम है उनका, तो उन्होंने ये कहा है कि ब्लॉग के ऊपर वो किस दिन शूट किया गया और किस लोकेशन पर शूट किया गया है, और नंबर ये डाल दिया गया ब्लॉग 5, ताकि आदमी देखते हुए कंफ्यूज ना रहे कि अच्छा किसी ने सीधे ब्लॉग 5 देखा है और मान लीजिए वो ब्लॉग 4 देखना चाहता है, ब्लॉग 3 देखना चाहता है, नंबर टाइटल में डला रहता है, टाइटल में नंबर डला रहता है, लोकेशन और वो चीज़ तो डाल सकते हैं। ये अच्छा सुझाव, ठीक है, लोकेशन डाल दीजिए, और ब्लॉग नंबर वहाँ पे भी अगर आप डाल सकते हो तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक सुझाव है हमारे दर्शक की तरफ से। आप चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। क्या बंद करो भाई।